मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में ये देखेंगे कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 2.2 जो 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराई जाएगी। प्रश्नावली 2.2 में जो कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूरा इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा पढ़ा दिया है। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, हम द्विघात बहुपद जानते हैं कुछ इस प्रकार का होता है जिसका व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इस प्रकार का होता है। इस प्रकार दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हमें समीकरण जो बनाना, जो बहुपद बनाना, कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए, पूरी तरह से ऐसे बटे की कोई संख्या ना दिखे, इसका बटे कहीं नहीं होना चाहिए, इसके बटे में कहीं नहीं चाहिए, एक सरल एक सीधा एक सरल इक्वेशन यानी कि समीकरण दिखना चाहिए कुछ इस प्रकार। हाँ, जहाँ a की वैल्यू कोई संख्या हो सकती है, b का भी मान कोई संख्या हो सकती है, b का मान भी, c का मान भी कोई संख्या हो सकती है। कहने मतलब a का मान कोई पूर्णांक हो सकता है, b का मान कोई पूर्णांक हो सकता है, c का मान कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। हमें इसी टाइप का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके लिए आपको इसमें ये फार्मूला ध्यान देना है। अब फार्मूले की बात करें, फार्मूले की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए, शून्यकों का योगफल जो होता है -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल c/ होता है। ये हमने देखा था अभी पिछली वीडियो में जहां हम सत्यता की जांच कर रहे थे। हाँ, सत्यता की जांच कर रहे थे। हमें यहाँ फोकस इस बात पर करना है, ये शून्यक है दो, अल्फा और बीटा, ध्यान इस पे नहीं दे रहे। तो सत्यता की जांच के लिए हम कर रहे थे, अब सिर्फ यहाँ आपको देखना है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल ये देखना है, दो शून्यक का गुणनफल। अब देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग, अब बात करें शून्यकों के योग, शून्य कौन कौन है, एक अल्फा है एक बीटा है, यानी शून्यकों के योग एक अल्फा है एक बीटा है तथा शून्य तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये हो गया शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों तथा गुणनफल -1। ये क्रमशः मतलब, क्रमशः का मतलब पहली जो पहला मान दिए पहले के बराबर होगा, दूसरा मान दूसरे के बराबर होगा। शून्य को योगफल हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/4 है और यहाँ शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो ये -1 है। ये दी गई संख्या है। आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। चलिए द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ फार्मूले लिखेंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले हम कुछ फार्मूले जो लिख रहे हैं उसको हिंदी में लिखेंगे, फिर उसको डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में यानी संक्षिप्त रूप छोटे शब्दों में आपको समझाएंगे। चलिए, यहाँ हम जानते हैं x² माइनस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल और बाहर x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल नहीं, शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो बात करते हैं, इस छोटे शब्दों में फार्मूला लिख देते हैं। हम जानते हैं
ये एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, ऐसे रहेगा माइनस। अब शून्यकों का योगफल की बात करें तो एक शून्यक हमारा अल्फा होता है, दूसरा शून्यक हमारा बीटा होता है। अब इनका योगफल बोला है तो आप प्लस लगा दीजिए और बाहर एक्स है, आगे प्लस। शून्यकों का गुणनफल बोला है, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा, इसके बीच में गुणा, यानी कि शून्य को गुणा। हम इतने बड़े फार्मूले न याद करके हम छोटा फार्मूला याद रखेंगे। हाँ, लेकिन ये बात पर आपको ध्यान देना है, शून्य होते क्या है। शून्य एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। देखिए इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डायरेक्ट शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रखा है। अभी हम आपको कुछ ये कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कुछ लास्ट में आपको ये बताएंगे। तो जहां पर केवल एक शून्य का और एक दूसरा शून्य दिए रहे तो वहां पर हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए परीक्षा में जब भी पूछा गया इस टाइप के प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं। हाँ पूछे गए हैं तो एक शून्य दिया है तथा दूसरा शून्य दिया है तो उनका योगफल मतलब उनका द्विघात समीकरण आपको निकालने के लिए पूछा गया है, तो ध्यान देना है इस बात पर। यहाँ बात करते हैं प्रश्न में, शून्यकों का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, आपको प्रश्न में शून्यकों का योग 1/4 दे रखा है, ये 1/4 है, कामा गुणनफल -1 है। गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल -1 है। यही वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब शून्यकों के योगफल की बात करें तो ये 1/4 है, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो -1 है। दो चिन्ह पास में नहीं होने चाहिए इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। ध्यान दीजिए आपको बताया गया भी इसका जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखिए बटे में चीजें नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ए एक्स स्क्वायर जो आया है ठीक है इसकी तरह है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, माइनस कुछ भी हो सकता है, बोले थे प्लस माइनस बीच में कुछ भी लग सकता है। 1/4 पर गौर करिए, 1/4 आपका बटे के रूप में, यहाँ पर केवल बी आया है तो कहने का मतलब इस 4 को अगर हटा दिया जाए, हटाने का मतलब क्या करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 से सभी पदों में गुणा करने पर। चलिए सभी पदों में जब 4 से गुणा करेंगे तो आपका जो द्विघात समीकरण बनेगा, देखिए 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ गुणा करोगे तो 4 और 4 ऊपर नीचे कर जाएगा, केवल एक एक्स आएगा, एक एक्स यानी कि एक्स एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ -4 का गुणा करोगे तो ये भी 4 के 4 हो जाएगा, यानी जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ नीचे लिख सकते हैं आप अतः, इसके नीचे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा द्विघात समीकरण। दूसरे क्वेश्चन का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दें, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट दिया है कड़ी 2, बुक है हमारे पास, हम इसी से देख रहे हैं। ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक है, ये कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, जो सरकारी वाली बुक है वही है, इसी से आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जा रहा है।
एक बटा तीन। अब ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न पहले ही समझा दिया गया है। शून्यकों का योगफल, यहाँ पर शून्यकों का योगफल अब आप कह सकते हैं करड़ी दो है, यानी कि करड़ी दो दे रखा है। अब गुणनफल जो दे रखा है एक बटा तीन दे रखा है, वो कह सकते हैं एक बटा तीन है। अब फार्मूला, ये हिंदी फार्मूला है, ये हिंदी फार्मूला है। हिंदी भी फार्मूला अगर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान के चलिए ये चीजें आपको समझनी है। अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल हमें कितना मिला, करड़ी दो, करड़ी में दो और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें निकला है एक बटा तीन। अब दो घात समीकरण ज्ञात करना है, बटे में चीजें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बटे तीन आ रहे तो तीन से गुणा करेंगे, वो भी सभी पदों में। यहाँ लिखेंगे सभी पदों में तीन से गुणा करने पर, तीन से गुणा करिए। यहाँ जब तीन से गुणा करोगे ये तीन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ गुणा करोगे ये तीन बाहर हो जाएगा, कड़ी दो एक्स आएगा, प्लस यहाँ तीन से गुणा करोगे ऊपर नीचे तीन कट जाएगा, केवल बचेगा एक। ये हमारा प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन कड़ी दो एक्स, इसके बाद प्लस एक, ये प्राप्त होगा। ये दूसरा पार्ट था, इतना उतार लीजिए आप लोग। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते, थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें दे रखा है शून्य को योगफल जो है जीरो है और गुणनफल कड़ी में पांच है। अब योगफल की कह सकते हैं शून्यकों का योगफल जीरो, अब शून्यकों का जो गुणनफल है वो कड़ी पांच है। अब दो घात समीकरण आपको ज्ञात करना है, इसके फार्मूले पर वैल्यू रख दीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा जीरो है और बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कड़ी पांच। ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे की चीजें नहीं आई है, तो आप किसी से गुणा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब बटे आए तब देखा जाएगा। अब ये जीरो एक्स आया है, इसको आप लिखो या लिखो कोई मतलब है नहीं, इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। इससे जीरो एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं, रहने दीजिए। फिर भी अगर लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। न लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। प्लस कड़ी में पांच, ये प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद जो एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में पांच, ये प्राप्त हुआ। उतारिए इतना आप लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप फार्मूला याद रखिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है, पढ़ाना हमें है। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट दिया है एक कामा एक, दोनों एक, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो भी एक दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो भी एक दे रखा है। चलिए अब द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है माइनस शून्यकों के योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल जो है वो एक है आपका इंटू एक्स, आगे प्लस अब शून्यकों का गुणनफल जो है वो भी एक दे रखा है आपका। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी बटे की चीज नहीं है, गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, गुणा नहीं करेंगे किसी से। ये माइनस एक लिखने की आवश्यकता नहीं, आप एक्स लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि एक उससे गुणांक में माना ही जाता है, प्लस एक, ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। ये था चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
नेक्स्ट पार्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरे का 5वां पार्ट, -1/4 कामा 1/4। अब यहाँ शून्यकों का योगफल जो दे रखा है वो -1/4 है। अब शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है वो 1/4 है। अब फार्मूले पर रखिए, ये x² माइनस शून्यकों का योगफल -1/4 यानी कि माइनस ब्रैकेट में 1/4 इंटू बाहर x, क्योंकि दो चिन्ह पास में हो जाते इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। इसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4 है। अब इसको सोल्व करिए, ये x² माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो जाएगा, 1/4 x हो गया और प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ बटे की चीजें आई हैं, यहाँ बटे आए हैं तो आपको क्या करना है, बटे में आया कौन है 4 दोनों में, यहाँ भी जो बटे में आएगा उसी से हम करेंगे गुणा। यहाँ लिखेंगे सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ गुणा करोगे 4 से यहाँ 4 गुणा करोगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक बचेगा 1x यानी केवल x, एक भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, को माना ही जाता है यहाँ पर। प्लस यहाँ भी 4 से गुणा करो ऊपर नीचे कटेगी 1, यहाँ 1 तो लिखा ही जाएगा भैया। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें लिखनी पड़ती है। अब जो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ ये हमारा आया है। अब अतः कह सकते हैं द्विघात बहुपद 4x², इसके बाद प्लस x प्लस 1, ये प्लस x प्लस 1 प्राप्त होगा। ये 5वां पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे जस्ट इस क्वेश्चन का लास्ट बचा है, इतना उतार लीजिए आप लोग। हाँ चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, फार्मूले याद रहेंगे तो। और पहले नंबर तो आप लोग को जो क्वेश्चन समझाया जाता है पहले उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि आपको प्रश्न जब समझ में आएंगे तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रश्न जब नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पूरी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़िए उसे। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। 6 नंबर, ये 4 दिया है 1 दिया है, यानी कि शून्यकों का योगफल कह सकते हैं 4 है, शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं वो 1 है आपका। अब वैल्यू रखिए यहाँ, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल वो 4 है इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1 है। देखिए यहाँ बटे की चीजें नहीं आई हैं तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं किसी से, हमारा द्विघात बहुपद यही प्राप्त हुआ, यानी x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये द्विघात हमारा बहुपद प्राप्त हुआ। पार्ट नंबर दूसरे का ये लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिए इस प्रश्नावली में जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देखिएगा आप लोग। यहाँ पर पहले ये हिंदी फार्मूला हम एक बार मिटा दे रहे हैं, आप ये इस पर ध्यान दीजिए, इस फार्मूले पर। चलिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, इसको मान चलते हैं, अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए इस पर। प्रश्न नंबर इसको 3 मान लीजिए, अपने मन से लिए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे हम ज्ञात कर रहे थे वही ज्ञात करना है आपको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें एक शून्य, ध्यान दीजिए वहां पर शून्यकों का योगफल डायरेक्ट आपको दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया था, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट वैल्यू दे रखा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको पहले प्रश्न को बनाना है। कैसे बनाना है, जिसमें एक शून्य कौन है 2 तथा दूसरा शून्य कौन है -3। अभी हम बात करते हैं जो अल्फा और बीटा लिखते हैं हम इसको एक शून्य के नाम से जानते हैं, ये भी एक शून्य के नाम से जानते हैं। इसे हम पहला शून्य कह सकते हैं, इसे हम दूसरा शून्य कह सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं शून्य को जिसमें एक शून्य अनेक अल्फा का मान आप कह सकते हैं एक शून्य 2 है, अल्फा का मान आप 2 लिख सकते हैं। और तथा दूसरा शून्य -3, यानी कि दूसरा शून्य कौन होता है बीटा, इसको -3 दे रखा है।
अब ध्यान दीजिए, आपको पहले अल्फा प्लस बीटा बनाना पड़ेगा, तब आप जाके दो घात समीकरण की जगह पर अल्फा इंटू बीटा बनाना पड़ेगा। जब तक ये दो चीजें नहीं बनाएंगे आप दो घात समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते। प्रश्न कुछ ऐसा ही दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ हम पहले इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। यहाँ कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हम कह सकते हैं कितना है 2, बीच में प्लस। बीटा का मान कितना है -3। इसको जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा, ये 2 माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो -3, ये हल होगा प्लस माइनस घट के -1 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा निकला वो -1 आया। हमारी बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये अल्फा इंटू बीटा, दूसरा निकालना अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब आपस में गुणा है, यहाँ प्लस था प्लस लगाया गया, यहाँ आपस में गुणा किया तो गुणा करेंगे, यानी कि 1 शून्य का अल्फा है 2, दूसरा ये बीटा का मान -3 है। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस यहाँ प्लस का गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा -6 निकला। अब ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा -1 निकला है, -1 इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा -6 निकला है। अब इसको हल करिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया है, 1 का गुणा एक्स में करोगे 3x आएगा, यहाँ 1 भी आएगा, 1x 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस गुणा करोगे -6, ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 ये द्विघात बहुपद आपका प्राप्त हुआ। चलिए इतना उतार लीजिए। चलिए इसमें जितने भी प्रश्न थे आपके प्रश्नावली 2.2 में वो कंप्लीट कराए गए, जिसमें आपको ये क्वेश्चन हमें अपने मन से यानी कि इस तरह लिए थे, इस टाइप के लिए थे जो अक्सर हमने देखा है पेपर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें केवल एक शून्य का और दूसरा शून्य का अलग अलग दे देता है, तो आपको द्विघात समीकरण पूछने के लिए बोल दिया जाता है। आप ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण। इसमें एक बार हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा बनाएंगे। हाँ अगर क्रमशः करके चीजें लिखी हैं, यानी कि ये कह सकते हैं एक शून्य तथा दूसरा शून्य क्रमशः 2 वैल्यू वहां पे दिए रहेगा, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। ये प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 3 लिए थे अपने मन से, ये कंप्लीट हुआ।